Assalamu alaikum dear students and a very good morning to all of you. Welcome to virtual classroom class 9. I hope that you are doing well and are safe as we are stuck at our homes due to this COVID crisis. So kindly follow safety precautions that are washing and sanitizing your hands frequently, wearing masks when going out and avoid unnecessary meetups. Must have to follow these precautions in order to avoid the spread of this deadly virus. Here we are going to start online learning. So without any further delay, let's get straight into the lesson. So this is your bios class and we are going to start chapter 3 biodiversity. Biodiversity chapter 3 आज हमने start करना है. Take out your books and open page number 31 and let's start reading. I'm going to read out the first para of this chapter. At least 10 million kinds of organisms inhabit the earth, but less than one-third of these have been studied and catalogued, put in record by biologists. What does it mean कि at least 10 million kinds of organisms पूरी जो अर्थ का एक बायोस्फीयर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि the area of the earth that is inhabited by living organisms covers the biosphere of that प्लानट और समथिंग एल्स. ठीक है, तो अर्थ का वो एरिया जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने कवर किया है उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, या जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. तो पूरी अर्थ अगर आप देखें, अर्थ की जहाँ जहाँ पे भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, सबके अगर हम एक रफ सा एस्टिमेट करें तो वो कितनी काइंड्स बनते हैं. काइंड्स मतलब डिफरेंट टाइप्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स हैं. एनिमल्स, स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें ह्यूमंस आ जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. उनमें वहाँ से लेके ये जो पूरी एक वाइड रेंज है, इसमें बहुत डिफरेंट काइंड्स हैं. और ये डिफरेंट काइंड्स कितनी हैं? अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन काइंड्स हैं. 10 मिलियन काइंड्स हैं. गॉट दैट पॉइंट? दैट इज़ इनहेबिटिंग द अर्थ. और उसमें से लेस देन वन थर्ड जो है उसके बारे में स्टडी किया जा चुका है और उसको कैटलॉग किया जा चुका है. मतलब कि उसको कैटलॉग करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप अपने रिकॉर्ड में ले आएँ या रैकेट के अंदर ले आएँ, तो उसे हम कहते हैं कि कैटलॉग करना. यानी जिसके बारे में हमने फाइंडिंग्स ले ली हो, जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया हो, जिसके बारे में हमें पता हो, उसको हम कैटलॉग कर लेते हैं, अपने पास एक डाटा बना लेते हैं. तो इसलिए इसको कहेंगे कि हमने इसको जो कैटलॉग किए हैं वो लेस देन वन थर्ड. लेस देन वन थर्ड 10 मिलियन का कितना बनता है? अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियंस. यानी 10 मिलियन में से सिर्फ 3 मिलियंस हैं जिनके बारे में अब तक हम स्टडी कर चुके हैं. So this diversity among the Earth's organisms is more obvious than the fundamental unity of life. We see that all the organisms share many biological characteristics. 5 principal groups of organisms are prokaryotes, protists, fungi, plants and animals. We see that all the organisms share many biological characteristics. What does it mean? कि हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना बियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देयर फीडिंग हैबिट, फॉरेजिंग हैबिट्स, देयर रिप्रोडक्टिव हैबिट्स, या उनकी जो पूरी लिविंग एक लाइफ है उसको जो जिस तरीके से गुजारते हैं उसमें जो डिफरेंट उनके बियोलॉजिकल स्टेजेस आते हैं from their birth to their adulthood, and these all the biological processes that are related to them. For example, अगर आप फूड्स से लेके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर और उनका हैबिटेट, जितने भी डिफरेंट टाइप्स या उनके बिहेवियर्स हैं, उनमें कहीं ना कोई सिमिलैरिटीज़ हैं, या कहीं पे कोई ना कोई अपने करैक्टरिस्टिक्स को वो एक जैसे मिलते जुलते हैं. शेयर का मतलब ये हो गया. जैसे कि फूड हर किसी की बेसिक नीड है और रिप्रोडक्शन हर किसी की बेसिक नीड है, ताकि वो अपनी न्यू कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर सके, अपनी जैसे न्यू जनरेशन्स को प्रोड्यूस कर सके, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए. सो दीज आर द बेसिक नीड्स फॉर देयर लाइफ. सो 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? जो 5 प्रिंसिपल यानी मेन ग्रुप्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो 5 मेन बड़े ग्रुप्स होते हैं. जिस तरह से क्लासिफिकेशन इनकी की जाती है. व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन मीन? कि किसी भी चीज़ को जब आप ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का क्या बेनिफिट है या इसका पर्पस क्या है? वाई इज़ देयर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए है क्योंकि ताकि हमें ये पता चल सके कि डिफरेंट एनिमल्स हैं या डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनमें कहाँ पे सिमिलैरिटीज़ हैं, कहाँ पे डिफरेंसेस हैं. जैसे कि अगर हम कह दें कि एक क्लास है बर्ड्स की, ठीक है, तो बर्ड्स की क्लास के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होंगी बिहेवियर्स आपस में वो शेयर कर रहे होंगे. ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर शेयर कर रहे होंगे. कहीं ना कोई सिमिलैरिटी भी होगी, कहीं ना कोई डिफरेंस भी होगा. लेकिन एक क्लास के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स आएंगे, मोस्टली ज़्यादातर उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ होती है, इसलिए हम उनको एक क्लास में रख लेते हैं.
इसी तरह अगर हम कहें तो एक क्लास फ़िशेज़ की है, ठीक है, फ़िशेज़ की जो क्लास आ जाएगी उसके अंदर आप देखें फ़िशेज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन उन सब के अंदर कॉमन बिहेवियर कोई है जिस वजह से हमने उन सारी फ़िशेज़ को एक क्लास में ऑर्गेनाइज़ कर दिया। उनका क्या बिहेवियर है कि दे लिव इन वाटर एंड देयर ब्रीथिंग स्टाइल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। बर्ड्स में क्या है कि उनका जो फ्लाइट वाला बिहेवियर है कि दे हैव फीदर्स, दे यूजुअली कैरी आउट फ्लाइट, सो दीज आर द कॉमन फीचर्स दैट दे शेयर बिटवीन दैम, सो वी हैड क्लासिफाइड दैम इनटू द क्लास बर्ड्स। सो द मेन जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इसके बाद प्रोटिस्ट्स हैं, फंजाई है, प्लांट्स। फंजाई, प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर और बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मोर कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स और द मोर कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इन दिस चैप्टर वी विल focus on this difference, on the differences among the different groups of organisms. We will also see how organisms classified and named and what are the concerns with the existence of biodiversity. कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे नेम दिया जाता है, और उनकी एग्जिस्टेंस जो बायोडाइवर्सिटी है, अभी हम बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पैरा में। The term biodiversity has been derived from bio and diversity. You know that bio means life and diversity, what does it mean? Diversity का मतलब होता है एक रेंज, किसी चीज़ की भी वैरायटी जो होती है, दैट इज़ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ बहुत डाइवर्स है, इसका मतलब वो बहुत फैली हुई है, उसके अंदर बहुत वाइड रेंज है, बहुत वसी, उसके अंदर रेंज बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी कि फ्रॉम सिंपल टू वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। तो ये डाइवर्सिटी, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फ्रॉम द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरियाज टू द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। सो डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन अ स्पीशीज़ अमंग स्पीशीज़, यानी कि एक स्पीशी के अंदर भी जो एक स्पीशीज़ है, जैसे कि ह्यूमंस की अगर एक स्पीशी है, दूसरी स्पीशीज़ आ जाती है मंकीज़ या आ जाते हैं चिंपैंजीज, जिस तरह के डिफरेंट आ जाते हैं, इनके अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और कितने डिफरेंसेस हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम के डिफरेंट इकोसिस्टम। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू एक्सप्लेन दैट टर्म। इकोसिस्टम आपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन से पढ़ा हुआ है। सो द इकोसिस्टम जो भी हमारे एक इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर एक जो पूरा सिस्टम है दैट इज़ क्रिएटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसके अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो दो मेन ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे ऊपर, जो 5 ग्रुप्स आपने पढ़े हैं, उसमें से फेमस ग्रुप्स में से प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मोस्ट फेमस, ठीक है। तो इसमें से डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स जो है, यानी कि जो प्लांट्स के जो ग्रुप होता है या प्लांट्स के अंदर जो जितनी भी डाइवर्सिटी आती है उसे हम कहते हैं फ्लोरा, एंड एनिमल्स के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी आती है, एनिमल्स के जितनी टाइप्स हैं हम कहते हैं फौना, ठीक है। दिस आर द सम अदर लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, लेकिन आपने इसको याद रखना कि फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। अब किसी भी इलाके में, किसी भी रीजन के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ऑन द क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। ये इन मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वहाँ से उस किसी भी एरिया या रीजन के क्लाइमेट, यानी वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ एल्टीट्यूड यानी कि वो जो एरिया है वो कितनी हाइट पे है, सी लेवल से कितनी हाइट पे है, और उसकी एल्टीट्यूड का ये मतलब हो जाता है, ठीक है। सॉइल, यानी वहाँ पे सॉइल की कौन सी टाइप है, सॉइल मट्टी किस किस्म की वहाँ पे है, कि वो वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है कि नहीं, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। वो एनिमल्स के लिए सॉइल कितनी अच्छी है, कितनी बेनिफिशियल है, कितनी नहीं बेनिफिशियल। एंड प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज़, कि एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी पे कितना इफेक्ट है, ये भी इसको डिस्क्राइब करता है कि वहाँ पे किसी भी चीज़ की डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर कुछ उसमें होते हैं लाइक एक एनिमल है, वो दूसरे को अगर जो है वो ज़्यादा वो उसका फूड हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स के उस वजह से वो दूसरी स्पीशी का ख़तरा है कि वो कम हो जाएगी वहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द अर्थ, इट इज़ द रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स। अच्छा, अर्थ को मेनली हम 3 मेन रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं और टेम्परेट रीजन्स एंड पोलर रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पे और बहुत ह्यूमिड होता है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इस टाइप का क्लाइमेट है कि वहाँ पे स्पीशीज़ उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर और टेम्परेट रीजन्स के अंदर
टेम्परेट रीजन्स ऑल्सो हैव मैनी स्पीशीज़ वेल देयर आर फ्यू स्पीशीज़ इन द पोलर रीजन। टेम्परेट रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी कि माइल्ड टेम्परेचर होता है, दरमियाना होता है, ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है ना बहुत ज़्यादा हॉट होता है, एक मॉडरेट एक माइल्ड से रेंज में होता है। और पोलर रीजन्स वो होते हैं जहाँ पे क्या होती है बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे पोलर ग्लेशियर्स हैं और आइस वाले, जैसे एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक रीजन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिहाज से आप देख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन द अर्थ टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन years of evolution. The region of the life is not well known to science, though limited evidence suggested that until 600 million years ago, all life consisted of bacteria and similar unicellular organism. कि evolution क्या होता है? दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज दैट टेक प्लेस ओवर मैनी जनरेशंस, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रेजुअली ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज आता जाए, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता जाए। तो ये जो आज जो है जो भी लाइफ है अर्थ में, वो किसका रिजल्ट है? 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, यानी अर्थ को बने हुए 4 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, और उससे लेकर अब तक ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन होगी, तो उसके रिजल्ट में ये आजकल की जो भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। सो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस आर गिवन हियर एंड यू आर सपोज टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नीट नोटबुक। सेल्फ असेसमेंट 1 आज आपका टास्क है और आपने ये नोटबुक पे करना है। सो द लेसन एंड्स ओवर हियर। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।